भारत में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उसके पीछे दो वजह होती है। दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि मौसम के हिसाब से या बदलते हुए मौसम के कारण ये मनाए जाते हैं। दूसरा ये कि विशेष ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति को बदलने की वजह से भी ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि का पावन पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार तथा उद्योग का आरंभ करना अति उत्तम अर्थात शुभ माना जाता है, जो कि फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। तो आइए जानते हैं 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व। तो बहुत ही ज्यादा वीडियो महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए और आप इन 25 बातों से समझ सकते हैं अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी। आइए जानते हैं। नंबर 1, देखिए, नया वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है, इसलिए बहुत ज्यादा खास होता है। लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन की चाह रखते हैं। नंबर 2, देखिए, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी कि इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी आपको कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। शुभ मांगलिक कार्य करना है, अच्छे कार्य करना है, दान करना है। नंबर 3, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, जिसमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था, इसलिए ये बहुत ज्यादा खास भी है। नंबर 4, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा अवतरित हुई थी, अर्थात भगवान विष्णु के जो चरण पादुका थे उन्हीं से धरती पर माता गंगा का अवतरण हुआ था। और सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से भी मानी जाती है। तो न जानते हैं। नंबर 5, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। नंबर 6, जो कि बहुत ज्यादा खास है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम च तीर्थ गंगायाम समम, अर्थात वैशाख के समान कोई खास मास नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा मास नहीं है जो कि खास है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खास है। वैशाख मास के लिए जानते हैं अगला नंबर 7। तो देखिए, वैशाख मास की विशेषता इसमें है, आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है। मतलब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण और भविष्य पुराण आदि में मिलता है। तो जानते हैं नंबर 8। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। तो आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, जो भी आप करने का सोच रहे हैं, उसके लिए ये समय सर्वोत्तम है। नंबर 9, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा शुभ समय माना जाता है। नंबर 10, तो देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। जानते हैं नंबर 11। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। जानते हैं नंबर 12। तो देखिए, यदि इसी दिन रविवार हो और वह सर्वाधिक सुख और पूर्णदायी होने के साथ अक्षय प्रभाव रखने वाले भी हो जाती है। लेकिन इस बार की अक्षय तिथियां रविवार को नहीं है। अगर ये रविवार को होती है तो वो सर्वाधिक शुभ और पूर्णदायी होती है। तो इस बार ध्यान रखें।
नंबर 13 देखिए, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि के दिन अक्षत पुष्प दीप आदि भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। इससे संतान सुख आपको जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए मिलता रहता है। जानते हैं नंबर 14, तो देखिए, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना, शुभ कर्म की ओर अग्रसर होते रहना, मन वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। नंबर 15, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके अर्थात दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। जानते हैं नंबर 16, भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, दान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ था। तो आपको इस दिन दान जरूर से करना चाहिए। जानते हैं नंबर 17, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही आदि से बने हुए पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। आइए जानते हैं नंबर 18, तो देखिए, दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। तो इस दिन आपको दान जरूर से करना चाहिए। देखिए, दान की कितनी महत्ता है, आपको जन्म जन्मांतर तक इसका फल प्राप्त होता है और जो इस दिन दान करता है उसका फल आपको जन्मों तक प्राप्त होता है। जानते हैं नंबर 19, यदि अक्षय तिथिया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोक विश्वास की कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते ही समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत ज्यादा खास बात है किसानों के लिए और हमारे लिए भी। नंबर 20, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद ही तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथि से होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ है। इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त भी हुआ था। जानते हैं नंबर 21, देखिए, रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा खास है। जानिए नंबर 22, धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया भी है। इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। जानते हैं नंबर 23, दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कही गई हर बात, इस दिन किया गया हर दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। जानते हैं नंबर 24, तो देखिए, मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त हो जाता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब उसी कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं, जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। नंबर 5 अर्थात 25, इस तिथि को चारों धर्मों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। इसी दिन अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं, जो कि साल में एक बार होते हैं। इसके लिए भक्त बड़ी व्याकुलता से व्याकुल होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा दिन खास है और इन 25 नियमों से आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में अक्षय तृतीया का कितना ज्यादा खास महत्व है। हम ही नहीं, हर भक्त के लिए, हर वैष्णव जन के लिए, हर गृहस्थ जन के लिए इस तृतीया तिथि की अर्थात अक्षय तृतीया तिथि की बहुत ही ज्यादा
खास महत्व रखती है। तो मेरे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूलिए नहीं। थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं आप किस कंट्री से, किस देश से बोल रहे हैं, या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में लिख कर छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया पर धन पोतली का अगर आप वीडियो चाहते हैं कि धन पोतली कैसे बनाना चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर से बता दीजिए। आपको जरूर से वीडियो अपलोड हो जाएगा, अर्थात वीडियो जरूर से हम आपके लिए चैनल पे डाल देंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।